नमस्कार। ओम शांति। कहा जाता एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में सुध आधा, यानी इंसान को परमात्मा को कुछ समय के लिए अवश्य याद करना चाहिए। एक सत्संग चलता था। उस सत्संग में एक बूढ़े बाबा जाते थे। बूढ़े बाबा नितांत बहरे थे, एक शब्द भी नहीं सुन सकते थे। कान थे लेकिन कान की नड़ियां जुड़ी नहीं थी। लेकिन रोज सबसे पहले आकर और अंत में जाते थे। कुछ लोगों ने संत श्री को बताया कि महाराज, ये जो वृद्ध व्यक्ति है ये बहरे हैं, इनके कान में आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देती, लेकिन फिर भी रोज आते हैं, पहले और सबसे आखिरी में जाते हैं। और देखा बीच बीच में हंसते भी हैं। संत श्री ने कहा कि वो तो ऐसा होता है कि जब और लोग हंसते हैं तो वो इसलिए हंसते होंगे कि कोई हंसने की बात हुई। दूसरा, कभी कभी कुछ चीज का अनुमान लगा के भी इंसान हंस लेता है, वो तो उसका अधिकार है, हंसते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन अगर इनको सत्संग की बातें सुनाई नहीं देती तो मन को रस नहीं आता होगा। अगर मन को रस नहीं आता तो इंसान बहुत देर एक जगह बैठ नहीं सकता। लेकिन ये तो पहले आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं और बड़ी मस्ती में ही रहते हैं। उन्हें भी उत्सुकता हुई कि पता करें बात क्या है। एक दिन सत्संग पूरा हुआ तो संत श्री ने उनसे कान के पास बहुत जोर से जाके कहा, क्या आपको मेरी कथा सुनाई देती है? वो बाबा बोले, महाराज का बोले? उन्होंने दोबारा उनके कान के पास जोर से जाके कहा, मैं जो कहता हूँ वो आप सुनते हो? दोबारा उन महात्मा ने कहा, बाबा आप कुछ बोले का? अब तो संत श्री को पक्का हो गया कि ये नितांत बहरे व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उत्सुकता तो बढ़ी। उन्होंने अपने सेवक से कलम और पेन लाने को, कागज लाने को कहा और लिखकर वार्तालाप शुरू हुई। पूछा, आप सुन नहीं सकते? उसने जवाब में लिखा, जी मैं जन्म से ही बहरा हूँ, मैं सुन नहीं सकता। संत श्री ने पूछा, फिर आप यहाँ आते हैं, मुस्कुराते भी हैं और आनंदित भी रहते हैं, आपके चेहरे पे खुशी भी नजर आती, जब आप ज्ञान सुन ही नहीं सकते, रस ले ही नहीं सकते, तो फिर क्यों आते हैं? तब उस व्यक्ति ने लिखा, ज्ञान मैं सुन सकूं या नहीं सुन सकूं, लेकिन ये पता है आत्मज्ञानी पुरुष जो बात कहते हैं तो उनसे जो वाइब्रेशन निकलती है वो हमारे रोम रोम को प्रफुल्लित कर देती है। दूसरी बात, मैं जानता हूँ यहाँ पर जितनी भी आत्माएं आपका सत्संग सुनने आती हैं वो सब पुण्यात्माएं हैं। तो पुण्यात्माओं के साथ बैठकर मुझे भी पुण्य मिल जाता है। तो भले ही मैं ज्ञान न सुनूं, लेकिन मुझे यहाँ आके बड़ा आनंद आता है। कहा, आप सबसे आगे आकर बैठते हो? कहा, हाँ, क्योंकि जैसे बड़े करते हैं वैसे बच्चे भी करने लगते हैं। मैं सबसे सामने आकर बैठता हूँ। पहले तो अपने बेटे को किसी बहाने से ले आता था, चल चल करके मेरे को वहाँ तक ले चल, वो आता था और धीरे धीरे मेरे बेटे को तो सुनाई देता है, उसको रस आने लगा। और जब उसको रस आने लगा तो वो अपनी बीवी को भी साथ मिलाने लगा। तो इस तरह से मैं सुनूं या न सुनूं, मेरा बेटा, बहू और उसके बच्चे भी इस ब्रह्म ज्ञान से, आत्म ज्ञान से कहीं ना कहीं वो भाग्य अपना जमा कर रहे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ। संत ने कहा, संत मैं नहीं, संत आप हैं। जो ऐसी भावना रखते हैं, खुद नहीं सुन सकता कोई बात नहीं, लेकिन संगत का असर होता है, वो वाइब्रेशंस
मिलती है ये महसूस करते हैं, और अपनी पीढ़ी को भी, बच्चों को भी ये सत्संग में जाने की महत्ता सुनाते हैं। आज कितने माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों को कहते हैं कि जाओ अच्छा सत्संग हो रहा है सुन लो। बहुत कम। डिस्को में इधर उधर, पब में, क्लब में इधर उधर, मोबाइल पे ये गेम वो गेम। आज हम बच्चों को वो सत्संग वाली वो संस्कार नहीं दे रहे हैं, और संस्कार नहीं देने करके श्रवण जैसे बच्चे नहीं पैदा हो रहे, राम जैसे बच्चे नहीं पैदा हो रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम पिता की खुशी के लिए खुशी खुशी 14 साल वनवास चले गए। इतना ना करें, लेकिन कम से कम अपने परिवार वालों की रिस्पेक्ट तो करें। कम से कम समाज में लोग कहे तो कि बेटा हो तो ऐसा या बेटी हो तो ऐसी। हम इतने तो संस्कार दे ही सकते, और वो तभी जब भले आप जैसे वो बहरे व्यक्ति ने किया कि मैं सुनूं या ना सुनूं, लेकिन मेरा परिवार तो सुन लेगा। और मैं भी बैठता हूँ तो मेरे को वो वाइब्रेशन इतने पावरफुल आते हैं कि मुझे लगता है कि मैं पुण्य कमा रहा हूँ। आज आवश्यकता है इसी बात की, आने वाली पीढ़ी को अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को बचाने के लिए अपने बच्चों में वो गुण डालिए। और धर्म वालों से पूछो, उनको सारा कुछ मालूम होता है। हमारे बच्चों को सारा कुछ नहीं मालूम होता है। हमारे धर्म कर्म की बात, हमारी पूजा पाठ पद्धति की बात, हमारे कौन से श्लोक कहाँ पे और क्या करने से क्या होता है, बिल्कुल हम उससे अनजान रखते हैं। कहते हैं वो तो रूढ़िवादी है, ये तो अनपढ़ लोगों की बात है। नहीं, हमारी इसी संस्कृति ने तो भारत को जगत गुरु बनाया था, और वही संस्कृति आत्मज्ञान वाली, आध्यात्मिकता वाली, वही फिर से जगत को जगत गुरु बनाएगी। इसलिए आप सबसे नम्र अनुरोध करते हैं, अपने बच्चों को भी सत्संग में भेजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।